दिन ब दिन सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की गुस्ताखियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। परवाने नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं कि रब तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत के लिए इनको मुंतखब किया और इनको पसंद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हुस्न अमल, इनके हुस्न अखलाक और इनके मकाम और मर्तबे को बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक रहने वाले साहिबो नालो विसाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मिजाज को समझने वाले सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ स्टेजों पर बुरा भला कहा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का वो मकाम और मर्तबा है कि रब तबारक व तआला ने जा बजा कुरान पाक के अंदर इनके मकाम और मर्तबे को बयान किया। तो वहाँ कोई ये तखसीस नहीं थी कि फ़लाँ सहाबी का ये मर्तबा है, ये मकाम है, लेकिन फ़लाँ सहाबी जो है उसके ये मर्तबा और मकाम नहीं मिलेगा। बल्कि रब तबारक व तआला ने मुतलकन बगैर किसी कैद के बस जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मिली, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाया और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने के बाद उसका ख़ात्मा बिल ईमान हुआ। बस ये निस्बत जिसको हासिल है, रब तबारक व तआला ने उनके मकाम और मर्तबे को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, कि ये वो हैं कि जो सच्चे मोमिन और मुसलमान हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, रब तबारक व तआला के यहाँ इनके दरजात हैं, इनका मकाम और मर्तबा है। व मग़फ़िरतुन व अजरुन करीम व रिज़्क़ुन करीम, रब तबारक व तआला की बारगाह में इनको इनकी मग़फ़िरत है। रब तबारक व तआला की जानिब से इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत कर दी गई और फरमाया व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त वाली रोज़ी रब तबारक व तआला के यहाँ से इनको मिलती है। तो रब तबारक व तआला ने खुद इनका मकाम बयान फरमाया। एक मकाम पर इरशाद फरमाया, कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, रब तबारक व तआला ने तमाम के तमाम सहाबा से भलाई का वादा फरमा लिया। रब तबारक व तआला ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, रब तबारक व तआला इनसे राज़ी और ये रब तबारक व तआला से राज़ी। जब रब तबारक व तआला इनसे राज़ी है, रब तबारक व तआला से ये राज़ी हैं, रब तबारक व तआला ने इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दी। यहाँ तक कि जहन्नम की आवाज़ तक ये नहीं सुनेंगे। मैदान महशर में जो मुश्किलात आएंगी, सहाबाए किराम को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। मलाइका इनका इस्तकबाल करेंगे। रब तबारक व तआला ने जो इनसे वादा फरमाया वो उनको मिलकर रहेगा। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को रब तबारक व तआला ने जन्नती करार दिया। तमाम के तमाम सहाबाए किराम के बारे में हमारा ये अकीदा है कि वो जन्नती हैं। हाँ, अलबत्ता 10 सहाबाए किराम कतई जन्नती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तायीन फरमा दी। फरमाया, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना। इन सब का तज़किरा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन अल जर्राह फिल जन्ना। ये सब सहाबाए किराम जन्नती हैं जिनके नाम लिए गए, ये कतई जन्नती हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो सहाबाए किराम हैं, तमाम के तमाम सहाबाए किराम के बारे में हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि हर सहाबी जन्नती है। जहन्नम के बारे में तसव्वुर भी दूर की बात है इनके हवाले से। चाहे वो कोई भी सहाबी हो, चाहे वो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, जो कि कातिब वही हैं। रब तबारक व तआला तो उनको कातिब वही बताए,
रब तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो उनको बादशाहों के बादशाह बताएं, सबसे पहला बादशाह उसको करार दें, रब तबारक व तआला उनको इतना मकाम और मर्तबा दे, लेकिन फिर तुम कौन होते हो जो अमीर मुआविया को बुरा भला कहो, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुरा भला कहो। यहाँ तो वो सहाबी हजरत वैशी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने सैयदुश शुहदा सैयदुना हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया, लेकिन बाद इस्लाम फिर इन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल किया, वास्ले जहन्नम किया। ये खुद फरमाया करते थे, मैंने खैरुन नास को भी शहीद किया और शर्रुन नास को भी कत्ल किया। यानी ये खुद फरमाते थे कि जो लोगों में से शरीफ तरीन है उसको भी मैंने वास्ले जहन्नम किया, और जो लोगों में से बेहतरीन शख्सियत सैयदुश शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको भी मैंने शहीद किया। ये इस पर नादिम थे, लेकिन चूंकि शर्फ सहाबियत इनको मिला तो ये जो सहाबी हैं हजरत वैशी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में भी ये अकीदा है हमारा कि ये जन्नती हैं। अगर कोई इनकी बेअदबी करेगा, गुस्ताखी करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से वो लानती लिख दिया गया, रब तबारक व तआला की जानिब से वो जहन्नम का हकदार है, और दुनिया के अंदर भी वो अपना बेड़ा गर्क करेगा, दुनिया के अंदर भी जलील होगा, कल क़यामत के दिन भी रब तबारक व तआला की बारगाह में वो सुरखरू नहीं होगा बल्कि नादिम और शर्मिंदा होगा। ये सहाबाए किराम हैं। तमाम के तमाम सहाबाए किराम के बारे में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह इन सब से राज़ी है और ये भी रब तबारक व तआला से राज़ी हैं। लिहाजा हरगिज़ किसी भी सहाबी की तनकीसे शान एक मुसलमान की शान के लायक नहीं है। मुसलमान वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी निस्बत को देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो रब तबारक व तआला ने इनका मकाम और मर्तबा बयान किया। ज़बान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े उम्दा तरीके से सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मर्तबे को बयान किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं, फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम, इनमें से जिस सहाबी की भी तुम इक्तिदा करोगे हिदायत याफ्ता होगे, हिदायत पर होगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम सहाबा को हिदायत के सितारे करार दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मकाम पर अहले बैत रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को कश्ती नूह करार दिया। यहाँ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ये दोनों हदीसों के मुतालिक फरमाते हैं कि एक हदीस के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को हिदायत के सितारे करार दिया, और दूसरी हदीस में अहले बैत रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को कश्ती नूह करार दिया। कहा कि जो समुंदर के अंदर सफ़र करने वाला शख्स होता है उसे दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसे कश्ती की भी हाजत होती है, और कश्ती जो है वो सितारों की रहनुमाई, सितारों की हिदायत के अंदर वो अपना सफ़र तय करती है। इन दोनों चीज़ों की हाजत है। बिल्कुल इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे इरशाद फरमाया, हम जो मोमिन हैं ईमानी ज़िंदगी के अंदर हमें सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की भी हाजत है। हम मुसलमान अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनके भी हाजतमंद हैं। हमें दोनों की हाजत है। जब हम सहाबा की इक्तिदा करेंगे तभी हम एक कामयाब मुसलमान करार पाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबा हैं कि जो हमें ये दर्स देते हैं कि हमने अपनी ईमानी ज़िंदगी किस अंदाज से गुजारनी है। इसलिए इमाम अहले सुन्नत ने इन दोनों हदीसों की जानिब इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, नज़म की सूरत में अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वो सितारे हैं, जबकि जो कश्ती है वो अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन हैं। तो कोई भी मुसाफिर
बगैर कश्ती के समुंदर का सफ़र तय नहीं कर सकता, इसी तरह समुंदर के अंदर चलने वाला जहाज़ वो सितारों की रहनुमाई के बगैर अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते हैं। हम दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनकी भी ताज़ीम व तकरीम करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बेशुमार फ़ज़ाइल को बयान फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सितारे हैं, अन-नुजूम अमनतुन लिस्समा, सितारे आसमान के ज़िम्मेदार हैं। जब तक ये सितारे मौजूद हैं तब तक आसमान को कुछ नहीं होगा, आसमान की हिफाजत किए हुए हैं। कहा इज़ा ज़हबतिन नुजूम, जब ये सितारे टूट जाएंगे, जब ये सितारे बिखर जाएंगे तो फरमाया अतस्समा मातुअदु, आसमान से जो वादा किया गया आसमान को वो मिल जाएगा। वो वादा क्या है? ये सितारे टूट जाएंगे, आसमान फट जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो फरमाया जब तक ये सितारे मौजूद हैं आसमान की हिफाजत है। फरमाया कि कि मैं जो हूँ अमनतुन लि अस्हाबी, मैं सहाबा अपने असहाब का जिम्मेदार हूँ। जब तक मैं इस कायनात के अंदर ज़ाहिरी तौर पर मौजूद हूँ, जब तक मैं ज़ाहिरी पर्दा नहीं फरमाता तब तक मेरे सहाबा को कुछ नहीं होगा, मेरे सहाबा हिफाजत के अंदर हैं। हाँ अलबत्ता जब मैं चला जाऊँगा, कहा अना ज़हब, तो कहा कि जब मैं चला जाऊँगा तब अतस सहाबा, कहा कि सहाबा को माजुअदून, जिसका सहाबा से वादा हुआ वो मिलेगा। सहाबा के अंदर इख्तिलाफात कुछ हो जाएंगे। कहा जब तक मेरे सहाबा इस दुनिया में मौजूद हैं उस वक्त तक जो ताबईन हैं उनको कुछ नहीं होगा, उनकी हिफाजत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मकाम और मर्तबा बयान फरमाया। कहा कि जब तक मैं मौजूद हूँ तब तक मेरे सहाबा के माबैन कुछ भी नहीं होगा, इसलिए कि उन्हें मुझसे निस्बत और ताल्लुक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी, कहा क्या लोगों जब तुम उसे देखो जो मेरे सहाबा को गाली देता है तो फिर तुम उसे क्या जवाब दो? कहा फकूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कहा कि तुम पर तुम्हारे शर की वजह से लानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को बुरा भला कहने वाले को, चाहे वो सहाबी अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो, इनको बुरा कहने वाला भी लानती है। चाहे वो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस जात हो, इनको बुरा भला कहने वाला वो भी मुनाफिक है, कि वो भी गुस्ताखी रसूल है, वो भी रब तबारक व तआला की बारगाह से कल क़यामत के दिन दुत्कार दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएगा जो सहाबा किराम को बुरा भला कहता है? चाहे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात हो, ये वो सहाबी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इनके बारे में फरमाएं अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर जन्नती है, लेकिन तुम इनके बारे में ये बकवास करो कि ये मुनाफिक हैं, इनको कुफ्र तक पहुँचा दो। ये हमारी मजालिस के अंदर, हमारी महफिल के अंदर आजकल के दिनों में सहाबा किराम को बिलउमूम गालियाँ दी जा रही हैं। तो क्या एक मुसलमान को इतना नहीं करना चाहिए कि वो हर प्लेटफार्म पर जहां उसका जो मनसब है उसके मुताबिक वो इसका कला कमा करे? वो अगर ज़बान उसके पास है और वो अहले बयान में से है, बयान के ज़रिए इनका रद्द करे, जो किताब व कलम के ज़रिए इनका रद्द कर सकता है उस पर वाजिब है, उस पर लाजिम है कि वो उनका रद्द करे। ये सहाबा किराम को गालियाँ देने वाले ये कम लोग नहीं हैं। एक तो बातिल फिरक हैं, लेकिन कुछ अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ कर सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं। हम पर यह वाजिब है कि इन लोगों को बुरा भला कहें, इनका कला कमा करें। सहाबा किराम तमाम के तमाम जन्नती हैं, इनके बारे में हमारा ये मुत्तफ़िका अकीदा है। हम किसी सहाबी को बुरा भला नहीं कह सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे रोका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम के बेशुमार फ़ज़ाइल को बयान फरमाया, इनके मनाक़िब को बयान फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो सहाबा हैं उनके बारे में इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा व रिदवान ने हमें जो अपनी किताब अल मुस्तनद, हैं तो वो अजमी इमाम, हैं तो वो बरेली के रहने वाला आशिक, लेकिन अरबी के अंदर भी वो महारत तामा थी
कि अरब के उलमा बड़े बड़े शुयूख आपके अरबी कलाम को देखकर उस पर फख्र करते, उनकी भी आंखें हैरत ज़दा हो जाती कि अजमी शख्स एक है लेकिन वो अरबी के अंदर इतना माहिर है। आपने इतनी ज़ख़ीम किताब अल मुस्तनद लिखी, उसके अंदर ये ज़ाब्ता बयान फरमाया। हर मुसलमान पर इस ज़ाब्ते को याद कर लेना चाहिए कि सहाबा किराम की हम क्यों ताज़ीम करते हैं, अहले बैत अतहार की इज़्ज़त हम क्यों करते हैं। क्या इज्जत का सबब यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो घर वाले हैं, यानी सिर्फ घर वाले होने की वजह से हम, एक घर के अंदर रिश्ता है, इस रिश्ते की वजह से हम उनकी इज्जत करते हैं, उनकी ज़ात की वजह से हम उनकी इज्जत करते हैं। क्या कोई सहाबी है उसकी हम ताज़ीम करते हैं तो उसकी ज़ात की वजह से करते हैं या फिर निस्बत की वजह से करते हैं, हम किस वजह से ताज़ीम करते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं लैसा हुब्बुस सहाबति लिज़वातिहिम वला हुब्बु अहलिल बैत लिअनफुसिहिम, कहा कि किसी भी अहले बैत से, किसी भी नबी के घर वाले से हम उसकी ज़ात की वजह से इज्जत नहीं करते, हम उससे जो मोहब्बत करते हैं उसके नफ्स और उसकी ज़ात की वजह से नहीं करते। किसी भी सहाबी से हम जो मोहब्बत करते हैं उसकी ज़ात की वजह से नहीं करते। फरमाया कि बल हुब्बुहुम लिवसलतिहिम बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि हम किसी भी अहले बैत से, किसी भी सहाबी से मोहब्बत इस वजह से करते हैं कि उसकी निस्बत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वाला है, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबी है, उसकी आंखों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा की जो है वो देखा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ारा किया है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोबत को इख्तियार किया है, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर का मकी है, उसको ये निस्बत हासिल है। इस निस्बत की वजह से हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सहाबी हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम हों या अहले बैत अतहार हों, इस वजह से हम उनकी ताज़ीम करते हैं। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत इसी पर ईमान का दारोमदार है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे अपनी औलाद, अपने वालिदैन और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब तर ना हो जाऊं। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सबसे ज्यादा महबूब नहीं होते, हमारा ईमान कामिल नहीं होता। और एक मुहिब सादिक जो है, एक सच्चा आशिक जो है, वो अपने महबूब और माशूक की जिस चीज से भी उसको निस्बत हासिल होती है उससे भी वो मोहब्बत करता है। मुहिब महबूब की गली के अंदर चलने वाले कुत्ते की भी ताज़ीम करता है। हजरत मजनून रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा एक कुत्ते को प्यार कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि ऐ मजनून, आप इस कुत्ते से प्यार कर रहे हैं, इसका बोसा ले रहे हैं? तो फरमाने लगे ये है तो कुत्ता, लेकिन इसका गुजर लैला की गली से होता है। तो मुहिब अपने महबूब की हर उस चीज से मोहब्बत करता है जिससे उसे इश्क होता है, जिससे उसे निस्बत होती है। लिहाजा वो उसके अंदर तो नुक्स है, जो कुत्ता है या दीगर जो चीजें हैं उनके अंदर उजूब होते हैं, लेकिन वो सहाबा के जो अपने ईमान में कामिल, जो साहिब नालो विसाल, मिजाज शरीयत को समझने वाले, शरीयत का लिबादा ओढ़ने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी आशिक और उनकी मोहब्बत कामिल, वो तो कामिल मोमिनीन हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे एक निस्बत है। तो क्या हमारा ये काम नहीं है कि हम उनसे मोहब्बत करें? यकीनन हम पर ये लाजिम और वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा हैं, चाहे हजरत वैशी रदी अल्लाह ताला अन्हु हो या अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हो, चाहे अबू सुफियान हो, अबू बकर उमर हो, तमाम के तमाम सहाबा कराम ये सब हमारे सरों के ताज हैं, सब काबिल ताज़ीम हैं, ये इज्जतों की मसनदों पे बैठे हुए हैं। लिहाजा हर मुसलमान पर वाजिब है वो इनकी ताज़ीम व तौकीर करे। इमाम अहले सुन्नत ने यह ज़ाब्ता जब नकल किया कि हम किसी अहले बैत और किसी सहाबी से जो मोहब्बत करते हैं उसकी ज़ात की वजह से नहीं करते, बल्कि अगर ज़ात की वजह से है तो जिस तरह सहाबा कराम इंसान थे, इंसान तो हम भी हैं,
जिस तरह उनके जितने आज़ाद थे आज़ाए बदनियाँ हमारे भी हैं। तो पता चला कि ज़ात की वजह से इज़्ज़त नहीं है, निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनकी हम इज़्ज़त करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बाद एक मिसाल से समझाया, फरमाया कि हम किसी भी सहाबी के दरमियान मिन हैसुस सहाबा कोई फ़र्क नहीं करते, सहाबियत के एतबार से तमाम के तमाम सहाबा बराबर हैं। जिस तरह के हम देखते हैं रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हम किसी रसूल के दरमियान रसूल होने के एतबार से फ़र्क नहीं करते। और फिर एक दूसरी आयत करीमा है, तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बादिन, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है हम रसूलों में से बाज़ को बाज़ पर फजीलत देते हैं। जब फ़र्क नहीं करते तो फिर फजीलत कैसी? कहा कि नबी होने के एतबार से मिन हैसुन नबुव्वत तमाम के तमाम सहाबा बराबर हैं। हाँ अलबत्ता फजीलत के एतबार से बाद सहाबा को बाद पर फजीलत हासिल है। कोई नबी ऐसा है कि रब तबारक व तआला ने उससे कलाम फरमाया, लेकिन कोई रसूल ऐसा है जिससे कलाम नहीं फरमाया। कोई रसूल ऐसा है रब तबारक व तआला ने उसके दर्जात बुलंद कर लिए, मेराज की शब मेराज पर बुलाया, आसमानों पर बुलाया, लेकिन बाज़ रसूलों को नहीं बुलाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि अंबिया के दरमियान जो मिन हैसुन नबुव्वत कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फजीलत के एतबार से फ़र्क है। बिल्कुल इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया इसी तरह सहाबियत के एतबार से तमाम के तमाम सहाबा बराबर हैं। हाँ अलबत्ता फजीलत के एतबार से हम फ़र्क करते हैं। और अफजलियत नबी के दर से मिली। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजीलत बयान फरमाई कि सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है, उसके बाद हज़रत उमर फारूक, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। ये तरतीब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरतीब बयान फरमाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू बकर और उमर को हज़रत उस्मान गनी और अली पर फजीलत दें, लेकिन तुम हज़रत अली को शेखैन पर फजीलत दो, हज़रत अबू बकर और उमर पर फजीलत दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक बेटे हैं जो हज़रत फ़ातिमा से नहीं है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बल्कि वो किसी और ज़ौजा से हैं। उनका नाम है मोहम्मद बिन हनफिया। मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने वालिद हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया के अंदर सबसे अफजल कौन है? कहा अबू बकर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो फरमाएं कि नबुव्वत के बाद सबसे अफजल, नबी के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर हैं, लेकिन तुम कहो नबी के बाद सबसे अफजल हज़रत अली हैं, या हज़रत अली की शान को बढ़ा दो। ये हरगिज़ हज़रत अली को भी पसंद नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद अपने बेटे से कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया के अंदर जो सबसे अफजल है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। तो तमाम के तमाम सहाबा इकराम के बारे में हमारा ये अकीदा है, इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबियत की निस्बत सब के लिए बराबर है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबियत की निस्बत सब के लिए बराबर है। लिहाजा तमाम के तमाम सहाबा सहाबी होने के एतबार से बराबर हैं। हम किसी नबी की शान के अंदर तनकीस नहीं करते। अगर जो शान में गुस्ताखी करे और तुम्हारा उस तक तुम पहुँच सकते हो तो उसे फिर बताओ, उसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन बताओ कि तुम सहाबी को गाली देते हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानतुल्लाहि अला शदिकुम कि सहाबी को बुरा भला कहने पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई कि रब तबारक व तआला की उस पर लानत है। उसे ये हदीसें बताओ, उसे लानती करार दो, तब जाकर हमारी ये जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। इसलिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है उस पर लाजिम और वाजिब है कि वो तमाम के तमाम सहाबा कराम से बराबर की मोहब्बत करे। तमाम के तमाम सहाबा कराम हमारे सरों के ताज है। और दुश्मन सहाबा बोल ज़रा तुझे क्यों इनकार सहाबा का, और दुश्मन सहाबा बोल ज़रा तुझे क्यों इनकार सहाबा का, हर हाल में तुझसे पूछेगा ये दावेदार सहाबा का। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ा है, हमने सहाबा कराम के इश्क़ मोहब्बत को देखा है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये पूछें कि आखिर तुमने किसी सहाबी का इनकार किया
तो क्यों किया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसे जन्नती करार दिया, जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही का कातिब है, जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी ताज़ीम व तौक़ीर को बयान किया, जिसकी ताज़ीम रब तबारक व तआला बयान फरमाए। रब तबारक व तआला तो फरमाए उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये सारे के सारे सच्चे मुसलमान हैं और तुम इन्हें काफिर करार दो। रब तबारक व तआला तो इनकी मग़फ़िरत का ऐलान करे, लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, रब तबारक व तआला इनके दर्जात को बयान फरमाए कि रब तबारक व तआला के हाँ इनके दर्जात हैं, व मग़फ़िरतुन, रब तबारक व तआला के हाँ इनके लिए बख्शिश व मग़फ़िरत है। रब तबारक व तआला तो इनकी लग़्ज़शों से इनको माफ़ फरमा दे, तो तुम कौन होते हो जो सहाबाए कराम को बुरा भला कहो। लिहाजा हम सब पर यह लाजिम है कि तमाम के तमाम सहाबाए कराम की ताज़ीम व तकरीम करें, उनका मकाम और मर्तबा पहचानें, उनकी निस्बत को देखें कि ये निस्बत उनको हासिल है। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस चीज़ को निस्बत हासिल हो गई, सहाबाए कराम ने ऐसी मिसालें कायम फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने देखा कि हज़रत अब्दुस्सलाम बिन उबई, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराज गोश, उर्दू के अंदर हम गधा कहते हैं, लेकिन चूंकि उसकी निस्बत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गधे को दराज गोश कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दराज गोश को बुरा भला कहा कि इससे बदबू आती है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को ये बात पसंद ना आई, आप रह ना सके। आपने कहा लहमारो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतयबु रिहम मिनका, आपने जवाबन इरशाद फरमाया, उनको समझाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दराज गोश को निस्बत हो गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दराज गोश है वो तुम्हारे ऊपर लगी हुई जो खुशबू होती है, जो तुम इतर लगाते हो, उसकी खुशबू से बढ़कर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सहाबा की तरह अपने ईमान को मजबूत करें। अपने सहाबा ने जिस तरह अपने सहाबा की ताज़ीम की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की पहचान की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का जो मकाम व मर्तबा था उनको बाकी रखा। हज़रत अली तो शेखैन की फजीलत को बाकी रखें, उनके मकाम मर्तबा को बाकी रखें। फिर हम कौन होते हैं जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान को घटाएं। किसी ताबी से किसी ने पूछा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया अफजल हैं या फिर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने जवाबन इरशाद फरमाया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की कदमों की खाब के बराबर नहीं है। यानी हज़रत अमीरुल मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने अफजल हैं इसलिए कि उन्हें सहाबियत का रिश्ता हासिल है। ये रिश्ता उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल नहीं है। अगरचे उन्होंने बड़ी हुकूमत की, अगरचे वो खुलफाए राशिदा इन पर ख़त्म हुई, खुलफाए राशिदीन के बाद पांचवी खिलाफत इनके पास आई, लेकिन अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो निस्बत रसूल सहाबियत का शर्फ हासिल है, वो शर्फ हासिल नहीं है किसी को। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे सहाबियत का रिश्ता हासिल है, जो सहाबी है, उसके मुकाबले में दूसरा शख्स जो गैर सहाबी है वो और पहाड़ जितना सोना राह खुदा के अंदर खर्च करे। और पहाड़ जिसने देखा है वो अंदाजा लगा सकता है कि दुनिया के अंदर शायद ही किसी के पास और पहाड़ जितना सोना हो, लेकिन अगर किसी के पास हो और इतना सोना राह खुदा के अंदर खर्च करे और उसके मुकाबले में एक सहाबी वो एक मुद जो राह खुदा के अंदर खर्च करे, मुद एक पैमाना है, आप समझे कि उसके अंदर बस इतनी गंदम आती होगी, इतने जौ आते होंगे जो मेरे दो हाथों में आएंगे, तो उस पैमाने के बराबर इतने जो राय खुदा के अंदर सदका करे रब तबारक व तआला की बारगाह में। इस सहाबी को एक मुद जो राय खुदा के अंदर खर्च करने पर गैर सहाबी के और पहाड़ जितना सोना खर्च करने से ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का मकाम और मर्तबा है। आज इस अमर की ज़रूरत है। हर शख्स अपने अहले खाना में, अपने मातहत के सामने और जितने भी उसके रवाबित हैं, हर एक सोशल मीडिया यूज़ करता है, फेसबुक इस्तेमाल करता है, आपके जितने राब्ते हैं उस पर यह लाजिम है कि वो बताए
वो सहाबा की शान की कम अज़ कम ये हदीस जो आखिर में मैंने सुनाई, ये हदीस आप बयान करें तो आपकी जो जिम्मेदारी है उसका हक तो अदा नहीं हो सकता, लेकिन आप हिस्सा शामिल कर सकते हैं, इस पर आपको भी अजर व सवाब मिलेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, वो सहाबा के जिनके बारे में रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, उनसे राजी और उनसे खुश रहने की तौफीक अता फरमाए। कार मा आखर शुदो आखर ज़िमा कार नशुद, मुश्तिखा के माहुबारे पूछे यारे नशुद। वाखिर दावाना।